अगर आप इसका मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया अगर पार्टी के भरोसे आप रो रहे हो तो। बात देखो, पुलिस रिपोर्ट तो बीजेपी का अभी तक नेगेटिव चल रहा है। बाकी अभी कुछ चमत्कार हो जाए फिर और मार और खा ले कोई तो हो सकता है सिंपैथी जाग जाए। ठाकुर का हाथ जो है ना थोड़ा शुभ है। हाँ। जो अभी तक मार खाया है वो विधायक बना है। राजा नायक तो तुरंत मार खा के तुरंत विधायक बन गए। और सर क्या कुछ बोलेंगे, यहाँ पर इतने बड़े संख्या में उत्तर भारतीय समाज बीजेपी का विरोध करने पर उतर आए, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोग जो है जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उसका कुछ लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेरा जो भी विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम 5 साल से काम किए हैं, 35 साल से काम किए हैं, 10 साल से काम किए हैं, अगर आपने क्षेत्र में काम किया है और अगर पार्टी दूसरे किसी बाहरी को टिकट दे रही है तो उसके सामने आप निर्दलीय लड़ जाइए ना। अगर आपने काम किया है तो आप चुन के आ जाओगे। अगर आप चुन के आ जाओगे तो देवेंद्र फडणवीस जी, रविंद्र चौहान जी आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अधिकार जो पदाधिकारी हैं वो इस लालच में काम कर रहे थे 10-15 सालों से कि जब नगर सेवक की इलेक्शन आएगा तो हमें पार्टी से टिकट मिलेगा। जब पार्टी से टिकट ना मिले तो उस पर क्या क्या निराशा उनको हो सकती है, इसलिए वो और पीछे हट रहे। देखिए, ये देश का चुनाव नहीं है और प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्र का चुनाव है। अगर आपने क्षेत्र में काम किया है लोगों के लिए तो ग्राम पंचायत और नगर सेवक का चुनाव जो है आपके व्यक्तिगत रिलेशन पे आप चुन के आते हो, पार्टी के इस पे नहीं। अगर आप इसका मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया अगर पार्टी के भरोसे आप रो रहे हो तो। बात करें वसई विरार की तो यहाँ पर सिर्फ कमल को और मोदी को देख के वोट दिया जाता है। यहाँ पे कौन कैंडिडेट है उससे मायने नहीं रखता। हम भी गली गली में गए हैं, वहाँ पर कोई राजन नायक का नाम तक नहीं जान रहा है। लोकसभा और विधानसभा में मोदी जी 14 में जो है प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यहाँ पे विधायक कभी आया है? 24 में, 10 साल के बाद। तो आप जो बोल रहे हो वो चीज वसी तालुका में लागू नहीं होती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है 1990 से राम नायक जी चुन के आते थे। राम नायक जी चुन के आए, वनगा जी चुन के आए, अभी सावरा जी चुन के आए, गावित चुन के आए। लेकिन ऐसा आप जो बोल रहे हो ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ बात अलग ही है। कहीं ना कहीं इस मंच से जो राजन नायक के बारे में सब कुछ बात बताई गई है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बैकलॉग साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए एक बैकलॉग साबित हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता देखिए, राजन नायक जी को व्यक्तिगत मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि राजन नायक जी नालासोपारा के सिटीजन नहीं है, यहाँ के रहवासी नहीं है। वो कहीं नालासोपारा वेस्ट में कहीं कोई गांव में रहते हैं। वहाँ से वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, जो भी जिला परिषद या पंचायत समिति जो भी लड़े होंगे। तो हमारे एक पुराने भाजपा के नेता हैं राजेंद्र ठाकुर, वो उनको नालासोपारा लेके आए कि चलो आप भाई यहाँ से चुनाव लड़ो। और 2005 में राजन नायक का आगमन हुआ नालासोपारा में एज ए पॉलिटिशियन। वो जो है गालानगर से जो है 2005 में वो चुनाव जीते। उसके बाद जो है हमारे तुलिंज में काजूपाड़ा से 2010 में चुनाव जीते। लेकिन राजन नायक का जो काम करने का तरीका है, आज भी आप गालानगर में बरसात के समय देख लो, वहाँ पानी का स्तर कितना होता है सड़क के ऊपर। तो उनका परफॉर्मेंस जो है विकास के इतना नहीं है जितना होना चाहिए। और विधायक को बनने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से जो है हमको अपने आप को, मैं तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ भी नहीं, मैं तो संघ कार्यकर्ता हूँ 1990 से। लेकिन क्या है, भाजपा जब कमल दिख जाता है तो हम लोग उनको मदद कर है? दे। भाजपा के अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं है? नहीं, मैं भाजपा का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं आरएसएस का पदाधिकारी हूँ। 1990 से भवानी साका तुलिंज का मैं जो है स्वयं सेवक हूँ और मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। मुझे अच्छा उम्मीदवार जो मिलता है मैं उसको समर्थन करता हूँ। कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक हैं राजन नायक, कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर आप उनके काम से नाखुश हैं? हाँ, नाखुश सुना। उनका नगर सेवक कार्यकाल भी मैंने देखा। उनके वार्ड में जो साईदी बिल्डिंग थी, जैसे वो पांडे जी ने बताया कि उस समय वहाँ प्रेजेंट थे उनके ऑफिस में। वो उनके नगर सेवक, जहाँ से वो नगर सेवक थे काजूपाड़ा से, वहाँ साईदी बिल्डिंग है, वहाँ शंकर भगवान का मंदिर बन रहा था। तो वो जो है, और जो 2 महिला थी ना, वो दोनों सक्षम महिला थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि महादेव का मंदिर बन रहा है तो हम अकेले नहीं बनाएंगे, इसके लिए हमको सहयोग चाहिए। और उन्होंने बदतमीजी से वो महिलाओं को जो है भगा दिया गया था। और उसी वार्ड से उनका बेटा चुनाव लड़ने के सपने देख रहा है, वार्ड नंबर 17 से। वो महिला उनको बराबर जवाब देंगी जिस तरह उन्होंने भगाया था। मतलब इस बार है कि इस बार बीजेपी जिस तरह से बर्ताव की 1.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा हुआ है, तो उस हिसाब से बीजेपी के चुन के आने के कितने % चांसेस? देखो, पुलिस रिपोर्ट तो बीजेपी का अभी तक नेगेटिव चल रहा है। मेरे मित्र हैं पुलिस विभाग में जो है, वो कह रहे हैं बीजेपी अभी तक तो नेगेटिव है। बाकी अभी कुछ चमत्कार हो जाए फिर और मार और खा ले कोई तो हो सकता है सिंपैथी जाग जाए।
चमत्कार हो जाए या फिर वेदांता जैसा जो पैसे वाला खेल था वो वापस हो जाए। अभी कैसा है, ठाकुर का हाथ जो है ना थोड़ा शुभ है। हाँ। जो अभी तक मार खाया है वो विधायक बना है। विवेक पंडित जी मार खाए थे 2005 नगर पालिका चुनाव में, वो 2010 में विधायक बने थे। राजन नाईक तो तुरंत मार खा के तुरंत विधायक बन गए। और कुछ लोगों की ठाकुर परिवार ने जो मारपीट भी किया है वो भी करोड़पति बन गए हैं। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें सच है कि महानगर पालिका में बीजेपी कमजोर है। महानगर पालिका में जीरो है बीजेपी। भाई अभी आपने क्या कहा, देश की बात किया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री 14 में बने, देवेंद्र जी भी 14 मुख्यमंत्री बने, 15 में यहाँ पे चुनाव हुआ था महानगर पालिका का। टाइम टाइम फीस किधर भी नहीं थे। तो झूठे भी जो है लोग भौकाल में जी रहे हैं, जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। जिस तरीके से 1.5 साल का यहाँ पे काम हुआ है, अभी आगे भी 4 साल बाकी है इनके कार्यकाल को, तो क्या कुछ लगता है कि वसई विरार की स्थिति कितनी ज़्यादा बदतर हो सकती है, कितनी ज़्यादा सुधर सकती है, परिवर्तन आ सकता है, या कि फिर से वसई विरार जीरो से स्टार्ट हो? 1.5 साल में क्या काम हुआ है? इसी तौर पे कुछ पूछ रहा हूँ कि कुछ आगे नहीं के हुआ, 4 साल कुछ नहीं। 1.5 साल में मेरे को जो जानकारी मिली है महानगर पालिका से, 1.5 साल में दलाली हुई है ठेके की, कि पहले ठेका किसका होगा, बाद में ठेका किसका होगा, मच्छर मारने का धुआं का ठेका किसका होगा, गटर साफ करने का ठेका किसका होगा। ठेके की दलाली हुई ऐसा मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी है। उसी देश से महानगर पालिका में 9-9 बजे तक मीटिंग होती है विधायकों की, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? कौन सी खुफिया मीटिंग है जो रात को 9 बजे चलती है और बिना रील्स बने बाहर आ जाती है? अब मुझे तो यही बताया गया कि उस ठेका के लिए झगड़ा होता है कि ये मेरा विधानसभा है, यहाँ का ठेका मेरा आदमी लेगा, वहाँ का ठेका तेरा आदमी लेगा, इसके लिए जो है मीटिंग होती। ऐसा मुझे अधिकारियों ने बताया, मुझे इसकी पुष्टि जानकारी नहीं है। महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, उसके बाद किसी न किसी पार्टी का महापौर वहाँ पे बैठेगा ही, तो क्या चाहते हैं कि जो 1.5 साल से काम हुआ है उनका महापौर बैठे, या फिर जो पहले 35 सालों से थे उनका महापौर? देखिए, देवेंद्र जी हैं, महापौर तो अपना बिठा ही लेंगे, चाहे नगर से हो किसी का भी हो। तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं महाराष्ट्र में। जब देवेंद्र जी सरकार बना सकते हैं शिंदे जी को और अजीत पवार को लेके, तो यहाँ महापौर बिठाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ की राजनीति यहाँ वसई विरार में भी होगी। अब देखो, देवेंद्र जी कुछ भी कर सकते हैं।